हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। मैं भी अच्छी हूँ और आप लोग भी अच्छे होंगे। आज एक बहुत बड़ा धमाका करने जा रहे हैं, जो वो है सीमा बौदली के बारे में। बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, बहुत ही बड़ा। जो कि वो अपने आप को जो बोलती है, मैं तो सनातनी हो गई, एक उसके बारे में बहुत बड़ा खुलासा है। आज तक की खबर ये है कि वो कोई सनातनी नहीं है। बहुत बड़ी ये खबर है कि वो कोई सनातनी नहीं है। उसने कभी भी सनातन धर्म नहीं अपनाया। वो सिर्फ एक ड्रामा करती है, ड्रामेबाज औरत है। वो अपने मुंह से इस बात को खुद कबूल करती है कि मैं सब ड्रामा करती हूँ, मैं कोई सनातनी नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ। क्योंकि वो भगोड़ी इतनी गिरी हुई औरत है, उसका कोई दीन ईमान नहीं है। वो पैसों के लिए कुछ भी कर सकती है। वो भगोड़ी पैसों के लिए, सिर्फ उसको पैसे चाहिए, सिर्फ उसको पैसे चाहिए। तो मैं यही कहूँगी कि भगोड़ी, तू जल्दी से जा यहाँ से, पाकिस्तान जा, जेल जा, कहीं जाना है वहाँ जा, पर हैदर को 4 बच्चे दो और यहाँ से दफ़ा हो जा। क्योंकि हमें पता है तू सनातनी का और मुसलमानों के का खेल खेल रही है, हिंदू मुस्लिम का खेल खेल रही है तू। हम लोग इस बात को बहुत अच्छे से जानने लग गए हैं, सब जानने लगे हैं, सब हिंदुस्तान और क्या पाकिस्तान सब इस बात को जानने लगे हैं कि ये हिंदू मुस्लिम का खेल खेल रही है। जब भी भगोड़ी हर बात पे हर बात पे एक ही बात उठाती रहती है, हमेशा हमेशा एक ही बात उठाती है। क्योंकि इसको और कोई काम तो है नहीं, वेली है, बिल्कुल वेली है। तो इस भगोड़ी को और कुछ काम धंधा नहीं है, तो ये हमेशा यही बात बोलती रहती है, मुझे पाकिस्तान जाना है। अब वो ऐसे बोलने लगी, मुझे पाकिस्तान जाना है, मुझे यहाँ से भगा दो, मुझे ये कर दो, मुझे वो कर दो। बिल्कुल वो पाकिस्तान जाना चाहती है, ये बात सच है। क्योंकि अब उसका मन भर गया है यहाँ पे। अब वो उसको पाकिस्तान की याद आ रही है। जैसा देश वैसा भेस, वही बात है ना। फिर अब वहाँ पे तो आवारा गर्दियाँ करती थी, जैसे यहाँ पे बोलती है मैं यहाँ पे ये हूँ वो हूँ। वहाँ मैं बंद रहती थी, बुरखे में रहती थी, पर नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पे बहुत आज़ाद रहती थी, इसलिए उसको पाकिस्तान याद आ रहा है, अपना मुल्क याद आ रहा है और वो जाना चाहती है। तो आप लोगों की राय क्या है, आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइएगा और लिखिएगा, बताइएगा। मैं आपके कमेंट कल फिर सारे कमेंट का कल जवाब ज़रूर दूंगी। तो आप लोग हर कमेंट को बताइएगा कि आप लोग क्या है, भगोड़ी को पाकिस्तान जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो अपना नाम बताइएगा ज़रूर, अपना अपना नाम ज़रूर बताइएगा, फिर मैं उनके नाम लेके आप लोगों के मैसेज पढ़ेंगे। ठीक है। तो मेरा हम लोग इसी बात पे चर्चा करते रहते हैं हमेशा। जिस दिन ये भगोड़ी पाकिस्तान जाएगी, हमारा ये टॉपिक भी ख़त्म हो जाएगा। हम इस बारे में कोई बात नहीं करेंगे भगोड़ी के बारे में। क्योंकि भगोड़ी भी एक ऐसी औरत है, गिरी हुई औरत है। उसको किसी की भी शर्म नहीं है, किसी की भी हया नहीं है। इतनी गिर गई है वो औरत, इतनी गिर गई है कि जिसका कोई जवाब नहीं है। उस औरत ने कभी भी किसी की इज्जत नहीं की, किसी की भी, ना अपने बाप की, ना अपने भाई की, ना अपनी माँ की, ना किसी की भी इज्जत नहीं की। तो ऐसी औरत की क्या वैल्यू है, बताइए आप लोग। कोई वैल्यू है? कोई वैल्यू नहीं है ऐसी औरत की। क्योंकि वो भगोड़ी अपने आप को ज़्यादा ही ओवर स्मार्ट समझती है। पता है ना आप लोगों को, वो भगोड़ी अपने आप को ज़्यादा ओवर स्मार्ट समझती है। वो सोचती है मेरे जैसा कोई है ही नहीं, पर ऐसा कुछ नहीं है। हमारे हिंदुस्तान में भी देखिए, आप देखोगे कितने सुंदर सुंदर लोग बैठे हैं, इतने सुंदर सुंदर महिलाएं, इतनी सुंदर सुंदर लड़की हैं, बहुत सुंदर सुंदर। तो ये भगोड़ी चीज़ ही क्या है, सिर्फ मुजरा करना आता है। और पास से देखोगे ना, उसके पास से तो गालों के गड्ढे नज़र आ जाएंगे उसकी। अगर भगोड़ी के पास से देखोगे तो भगोड़ी के गालों के गड्ढे नज़र आएंगे, उसकी कमियाँ सारी नज़र आ जाएगी। तो भगोड़ी की औकात यही है। हम चाहते हैं भगोड़ी जल्दी जल्दी जेल जाए और हम अपने मुल्क जाए और अपने 4 बच्चों को अपने पाकिस्तान ले जाए। और हमारी सरकार से हाथ जोड़ के विनती है कि इस पे एक्शन लिया जाए और इस भगोड़ी को पाकिस्तान भेजा जाए। क्योंकि इस भगोड़ी से सारी दुनिया पागल हो रही है। बहुत लोग आपस में लड़ मर रहे हैं इस भगोड़ी के कारण। जब ये भगोड़ी नहीं थी तो आप लोगों को पता था ना, कोई आपस में लड़ता नहीं था, कोई झगड़ा नहीं था, कोई कुछ नहीं था। सब अपना अपना चैनल बनाते थे, अपने अपने तरीके से बनाते थे, किसी को कोई मतलब नहीं था। पर इस भगोड़ी के कारण आप लोगों ने देखा ना, कितनी आपस में लड़ने लग गए। आस्था माँ तक को नहीं छोड़ा किसी ने, आस्था माँ तक को भी गालियाँ देने शुरू कर दी इस भगोड़ी के कारण। कुछ लोग भगोड़ी के कारण इतने इसके भगोड़ी के उसमें इतने डूब गए, इतने पागल हो गए कि वो कुछ नहीं जानते, सिर्फ उनको भगोड़ी और भगोड़ी और भगोड़ी ही नज़र आती है। क्या वो भगोड़ी अमेरिका से उतर के आई है, लंदन से उतर के आई है, कहाँ से, आखिर वो कहाँ से उतर के आई है? जो आपस में लोग इतना मर रहे हैं, लड़ रहे हैं, क्यों क्यों इतना लड़ रहे हैं, मर रहे हैं? ऐसी क्या ज़रूरत है भगोड़ी के कारण?
अब हम लोग आपस में लड़ लड़ के अपनी ज़िंदगी ख़राब कर रहे हैं। मेरा मानना ये है कि हम लोगों को आपस में नहीं लड़ना चाहिए। और कोर्ट का फैसला जो है, देखा ना, मोमिन सर अपना केस अपने तरीके से लड़ रहे हैं। मोमिन सर जो अपना केस अपने तरीके से लड़ रहे हैं, और हम लोग आपस में लड़ लड़ के उनका केस कच्चा करते आ रहे हैं और ढील छोड़ते जा रहे हैं केस में। तो हम लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। अपना अपना मुद्दा उठाओ, अपने अपने तरीके से उठाओ। क्या ज़रूरत है हम आपस में लड़े? हम क्यों लड़े आपस में? आप भी हिंदुस्तानी, हम भी हिंदुस्तानी। जो पाकिस्तान की भगोड़िया पाकिस्तान जाने और वो पाकिस्तान जाने, तो हम आपस में क्यों लड़ेंगे? नहीं लड़ना चाहिए, बिल्कुल नहीं लड़ना चाहिए। हम लोगों की बहुत गलत बात है जो हम आपस में लड़ते हैं। नींद आ रही है। तो मैं आज की वीडियो यहीं तक बनाऊंगी। तो मेरा मानना यही है कि भगोड़ी के कारण हम लोग ना लड़ें। और भगोड़ी तो ऐसी पागल औरत है, वो तो पागल ही रहेगी। वो कभी किसी की सगी नहीं हुई। भगोड़ी कभी किसी की सगी नहीं हुई, तो वो किसकी सगी होगी? एक कुछ जानवर भी होता है ना, वो भी वफादार होता है, ठीक है ना। वो भी अपना घर छोड़ के हंगने जाता है। इसने तो जिस देश में रही, जिस देश का खाया पिया मुल्क का जिसमें रही, उसी उसी देश का लिए गंद बकने लग गई। मेरे कहने का मतलब ये, एक जानवर भी होता दूर, कोसों दूर जाके हंग के आता, अपने घर में कभी नहीं हंगता, चाहे अपना घर कैसा भी है। पर उस भगोड़ी ने तो अपने घर को भी नहीं छोड़ा। उस भगोड़ी ने तो अपने घर को भी नहीं छोड़ा, आवारा के चक्कर में, अय्याशियों के चक्कर में। तो उस भगोड़ी की क्या वैल्यू है? उस भगोड़ी की क्या वैल्यू है? कोई वैल्यू नहीं है उस भगोड़ी की। उस भगोड़ी की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि हम लोग सब जानते हैं भगोड़ी एक नंबर की झूठी और मक्कार औरत है, दगाबाज औरत है। वो कभी किसी की सगी नहीं हो सकती है। तो आज की बड़ी खबर यही है कि सीमा हैदर जल्द जेल जाएगी। और पाकिस्तान जाने के लिए वो रोती है, बिलबिलाती है, लप्पू को और नेत्रपाल को बोलती है मेरे को पाकिस्तान जाना है, मुझे यहाँ नहीं रहना। मैं तो मेरे कल को मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। पर नेत्रपाल और लप्पू को तो मज़ा आ रहा है। नेत्रपाल और लप्पू को मज़ा आ रहा है, नोट आ रहा है सीमा के ज़रिए, यूट्यूब के ज़रिए। तो उसको तो मज़ा आ रहा है। वो कैसे सीमा को भेज सकता है? वो सीमा को बिल्कुल नहीं भेज सकता, क्योंकि सीमा की तो कमाई से उनका घर चल रहा है ना। तो कमाई का अगर सीमा को भगा देगा, जेल भेज दे या वहाँ भेज देगा, तो इनका कमाई का ज़रिया बंद हो जाएगा ना। इनकी कमाई का ज़रिया बंद हो जाएगा, लप्पू की कमाई का, AP सिंह की कमाई का, इन लोगों का कमाई का ज़रिया बंद हो जाएगा। तो इसलिए ये लोग सीमा बोदली को भेजना नहीं चाहते। पर हम लोग चाहते हैं सीमा बोदली जल्दी से जल्दी जेल जाए, अपने मुल्क जाए, जहाँ की है वहाँ जाए। यहाँ पे इसकी कोई जगह नहीं है। हेलो गाइस, अगर आपको मेरी बात सही लगती है तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, और अपनी अपनी राय भी ज़रूर लिखिएगा। फिर मैं उस कमेंट को कल उन सब कमेंट का जवाब कल दूँगी। प्लीज़ अपना अपनी राय इस कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। ओके बाय, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।